हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेटा स्ट्रक्चर। माई सेल्फ अंजलि पांडे और आज की सीरीज में हम देखेंगे स्टैक, जो कि सबसे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है। फाइन, स्टैक क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें इंसर्शन मतलब डालना एंड डिलीशन मतलब निकालना एक ही एंड से करते हैं और उस एंड को हम क्या कहते हैं? उसको हम टॉप कहते हैं। फाइन, stack is a linear data structure in which all insertion and deletions are made at one end, called as a stop of the stack. Fine. Stack is a data structure where insertion and deletion of elements are done at the end rather than in the middle. एक चीज याद हमेशा रखना, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में हमेशा इंसर्शन मतलब एलिमेंट को ऐड करना या फिर एलिमेंट को डिलीट करना हमेशा एंड पार्ट से होता है, मतलब एक एंड से होता है, मिडल से कभी नहीं होता है। फाइन, और स्टैक इज अ लीफो ऑफ फिलो स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या है? स्टैक लीफो है या फिलो है? मीन्स व्हाट? मतलब है, लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब हमने स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट सबसे लास्ट डाला उसको सबसे पहले निकाला और जो सबसे फर्स्ट गया हुआ था उसको सबसे लास्ट में निकाला। फाइन, लास्ट इन फर्स्ट आउट दैट इज लीफो, फर्स्ट इन लास्ट आउट दैट इज फिलो। फाइन, अभी जस्ट यू इमेजिन ये हमारे पास एक कंटेनर है। जस्ट इमेजिन दिस इज अ कंटेनर ऑफ सीडी। समझ लिया? ये सीडी कंटेनर है, इसमें सीडी कनेक्ट कंटेन करता है। ये एक ही एंड है जहां से हम डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। दैट इज इंसर्शन एंड डिलीशन इज डन फ्रॉम दिस एंड ओनली। और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टॉप कहते हैं। इस एंड को हम टॉप ऑफ द स्टैक कहते हैं। फाइन, ओपन एक ही साइड से है, मतलब इंसर्ट भी एक ही साइड से होगा और डिलीट भी एक ही साइड से होगा। फाइन, अभी हमने क्या किया? एक पॉइंटर लिया। पॉइंटर क्या है? टॉप है। स्टैक में पॉइंटर इज ऑलवेज टॉप इज योर पॉइंटर। फाइन, अभी नथिंग इज देयर इन योर स्टैक एम्प्टी है हमारा। फाइन, स्टैक क्या है हमारा? एम्प्टी है, हमने एलिमेंट इसमें कुछ नहीं है। दैट मीन्स योर टॉप इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स -1। तुम्हारा टॉप कहाँ पॉइंट कर रहा है? -1 में, कुछ भी नहीं है इसमें, तो इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स -1। इतना समझा आपको? स्टैक क्या है? स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहां इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होता है। फाइन, अभी ये फिलो और लीफो फॉलो करता है स्ट्रक्चर, मतलब जो एलिमेंट सबसे लास्ट आया, अभी ये समझ लो, ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट A, B, C एंड D। फाइन, ये स्ट्रक्चर में हमने एक ये लिस्ट है, उसमें हमने ये एलिमेंट्स डाल के रखे हुए हैं। फाइन, ये आइटम्स इसमें डाल के रखे। मुझे B आइटम निकालना है बाहर। अभी B आइटम निकालने के लिए मेरे को पहले D निकालना पड़ेगा, C निकालना पड़ेगा, फिर मैं B निकालूंगी। फाइन, और ऐसे मुझे A निकालना है तो मेरे को उसके ऊपर के पहले सब निकालने पड़ेंगे, तब मैं A निकालूंगी। इसके लिए जो मैंने सबसे पहले डाला उसको मैं सबसे लास्ट में निकाल रही हूँ। और मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जो मैंने सबसे लास्ट में डाला, मतलब D एलिमेंट मैंने सबसे लास्ट में डाला, पर निकालते टाइम मैं इसको सबसे पहले निकालूंगी। दैट इज नथिंग बट दैट इज व्हाट? लीफो। समझा आपको? लीफो का मतलब क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट मैंने लास्ट में डाला वो एलिमेंट मेरे को सबसे पहले बाहर निकालना पड़ेगा, सो दैट मैं बाद के एलिमेंट्स निकाल सकूं। गॉट इट? व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? व्हाट इज स्टैक? समझा आपको? स्टैक क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? टॉप कहते हैं। फाइन, इसमें मिडल में इंसर्ट नहीं कर सकते, या फिर बोल सकते कि मिडल में से हम उसको एलिमेंट्स को डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये लीफो स्ट्रक्चर फॉलो करता है। दैट मीन्स व्हाट? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये समझा आपको? नाउ विल गो टू नेक्स्ट, दैट इज ऑपरेशंस ऑन स्टैक। फाइन, व्हाट इज फर्स्ट ऑपरेशन? क्या है फर्स्ट ऑपरेशन? इट इज अ पुश ऑपरेशन होता है। पुश ऑपरेशन परफॉर्म करता है। पुश मतलब क्या होता है? इंसर्ट करना। फाइंड द स्टैक इज जनरली इम्प्लीमेंटेड विद द 2 बेसिक ऑपरेशंस सच एज पुश एंड पॉप। ओके, पुश ऑपरेशन क्या है? पुश मतलब इंसर्ट करना। Fine. The process of adding new elements to the top of the stack is called as a push operation. What is push? कोई elements को add करना stack में. Adding is nothing but an
pushing. You have to push something to add in that. Fine. अभी pushing an element in a stack evoke adding a new element in the top. मतलब कि evoke का मतलब क्या होता है? कॉल करना. It is used to call. Fine. Evoke मतलब क्या होता है? यू आर पुशिंग एन एलिमेंट, मतलब तुम एक एलिमेंट को कॉल कर रहे हो उसमें डालने के लिए. फाइन. सपोज आफ्टर इंसर्टिंग अ एलिमेंट मैक्स साइज इज रीच्ड दैट इज स्टैक इज फुल. अगर आपका स्टैक का अभी कितना, अभी समझो एक कंटेनर है जो कि सिर्फ अभी एक सीडी का कंटेनर का एग्जांपल हमने देखा, अभी वो सिर्फ 10 सीडीज ही होल्ड कर सकता है, तो उसका मैक्स साइज कितना है 10. वो 11th सीडी होल्ड नहीं कर सकता. फाइन. तो अगर वो आपने उसमें 10 सीडी डाल दिया है तो आपका वो कंटेनर जो है वो फुल हो गया है, तो अब नया कुछ तो डाल नहीं सकते. उसका मतलब क्या है कि योर स्टैक इज फुल, वो अपना मैक्स साइज को पहुंच चुका है. फाइन. when we want to insert one more element in it then it will not possible to insert. now it क्या कंडीशन आएगा कि आपका स्टैक ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब उसके अंदर अभी बकेट है, पानी का बकेट है, उसमें आप डाल रहे हो. जब बकेट नल ऑन है आपका, जब बकेट फुल हो गया है तभी भी आप नल ऑन करके ही रख रहे हो, तो पानी कैसे बहता जाएगा मतलब ओवरफ्लो होता जाएगा. उसका मतलब इन शॉर्ट उस कहने का मतलब यही है कि स्टैक आपका ओवरफ्लो हो चुका है. कब? जब आपने लिमिट से ज्यादा आप उसमें ऐड कर रहे हो तब. फाइन. ये सिर्फ क्या है? इट इज अ पुश ऑपरेशन. अभी इफ टॉप, हमारा टॉप है, मैक्स साइज है, अभी समझो से 10 का कैपेसिटी है सीडी कंटेनर का, 10 सीडीज ही होल्ड कर सकता है. अगर उसका मैक्स साइज 10 है तो तब आप 11th डालोगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा. अभी हमने जैसे इधर देखा, इधर विल गो बैक योर सी नाउ. अभी इधर मैक्स साइज कितना है, मतलब कंटेनर मेरा 10 सीडीज ही होल्ड कर सकता है. फाइन. अभी कभी भी एक चीज हमेशा याद रखने का, वी आर प्लेसिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम 0th प्लेस. हम 0th प्लेस से एलिमेंट को इंसर्ट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ये 9 तक जाएगा. मैक्स मेरा कितना है? 9 इज माई मैक्स. फाइन. अभी टॉप, उधर हमने फॉर्मूला देखा, टॉप इज इक्वल्स टू मैक्स -1. मैक्स -1 बोला मतलब मैक्स साइज मेरा 10 है, -1 मतलब 9th प्लेस पे जब वो पहुंचेगा तो मेरा स्टैक क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा. तब मुझे मैसेज आएगा दैट माई स्टैक इज फुल. जब इट विल रिच टू द मैक्स पोजिशन दैट टाइम मेरे को मैसेज आएगा दैट योर स्टैक इज फुल. ओके, ये आपको समझा. नाउ विल सी एन एग्जाम्पल ऑफ पुश. फाइन. अब हमें क्या करना है? एलिमेंट इंसर्ट करने का है. अभी टेक एन एग्जाम्पल, यू हैव टू इंसर्ट A B C D and E. फाइन. इतने एलिमेंट्स आपको स्टैक में इंसर्ट करने का है. ये आपके पास क्या है? ये स्टैक है. फाइन. ये स्टैक एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है. फाइन. इसमें कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या है? आपका टॉप कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है? -1 पे. कुछ नहीं है इधर. नेक्स्ट, अभी आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट A और वी कैन से पुश A. हमने इसमें पुश A किया, हमने इसमें A डाल दिया, तो मेरा पॉइंटर जो है टॉप का वो इधर प्लेस कर हो जाएगा 0th प्लेस पे. फाइन. नाउ नेक्स्ट, इंसर्ट B. हमने B को इंसर्ट किया तो मेरा पॉइंटर टॉप किधर पॉइंट करेगा? B पे. फाइन. नाउ इंसर्ट C. A B C. अभी C पे पॉइंट कर रहे थे तो हमारा पॉइंटर C पे आ जाएगा, C पे पॉइंट करेगा टॉप. नाउ इंसर्ट D. सो इंसर्ट A B C, इंसर्ट D किया हमने, मेरा टॉप पॉइंटर D को पॉइंट आउट कर रहा है. नाउ विल इंसर्ट E, द लास्ट एलिमेंट A B C D एंड E. तो मेरा पॉइंटर कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है? E पे पॉइंट आउट कर रहा है. फाइन. अभी नाउ लेट अस सी, ये 0 है, ये 1 है, 2 3 4. मेरा टोटल एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास? 5 एलिमेंट्स है. टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 5 एलिमेंट्स. फाइन. मतलब मैक्स कितना हो जाए? कंटेनर में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 5 एलिमेंट्स आएंगे. मतलब मेरा मैक्स साइज कितना है? मैक्स इज 5. फाइन. माई मैक्स इज, अगर मेरा 5 हो रहा है मतलब कंटेनर में कौन से प्लेस तक, मतलब 4th प्लेस तक मेरा स्टैक फुल हो जाना चाहिए. फाइन. तो अभी इधर हमने विल सी दैट ये 0th प्लेस पे अभी मेरा टॉप कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है? -1 पे. इधर मेरा टॉप कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है? 0 पे. टॉप इधर पॉइंट आउट कर रहा है 1 पे. टॉप इज इक्वल्स टू 2. टॉप इज 3. इधर टॉप इज
4। अगर मेरा फोर्थ प्लेस पे पॉइंट कर रहा है टॉप, दैट मीन्स मेरा स्टैक इज फुल नाउ। मेरे सारे एलिमेंट्स मैंने इंसर्ट कर दिए हैं उसमें। फाइन, 0 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 एंड फोर्थ प्लेस पे मेरा ई मतलब पांचवा एलिमेंट मेरा फोर्थ प्लेस पे आके इंसर्ट हुआ है। फाइन, ये आपको समझा। इस फॉर्म में हम इसको इंसर्ट करते जाते हैं। एक चीज याद रखने का कि इफ द स्टैक इंसर्शन ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन इट, द स्टैक इज एम्प्टी। अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है मतलब मेरा स्टैक में कुछ नहीं है, तो मेरा टॉप कहाँ पॉइंट आउट करने का, -1 पे रहेगा। इंसर्ट पहला एलिमेंट इंसर्ट किया तो मेरा वो जो 0th प्लेस पे मेरा पॉइंटर टॉप जो पॉइंटर है मेरा 0th प्लेस पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैंने मेरा एक और एलिमेंट ऐड किया मतलब उसके ऊपर और एलिमेंट ऐड किया तो बी पे आएगा। मेरा टॉप कहाँ जाएगा, बी पे आ जाएगा। मीन्स जो जितना न्यू एलिमेंट्स हम उसमें ऐड करते जाते हैं, मेरा पॉइंटर जो ऊपर सबसे हाईएस्ट वाला एलिमेंट रहता है, जो सबसे ऊपर एलिमेंट रहता है, उसके ऊपर पॉइंट आउट करता है। ओके फाइन, ये आपको समझा व्हाट इज पुश ऑपरेशन। फाइन, नाउ लेट अस सी। अभी समझ लो, अभी हम ये फॉर्मूला जस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट इफ टॉप इज मैक्स साइज -1, तो उसका मतलब क्या है, स्टैक इज ओवरफ्लो। जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि मेरा स्टैक का साइज है 5। अभी जैसे हमने इसमें देखा ये स्टैक का साइज मेरा 5 है। स्टैक का साइज कितना है, स्टैक साइज इज इक्वल्स टू 5 एलिमेंट्स। मतलब क्या है, इसका स्टैक मेरा सिर्फ 5 एलिमेंट्स ही होल्ड कर सकता है। उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है कि 5 एलिमेंट्स को ही होल्ड करना। फाइन, अगर वो छठवां एलिमेंट इसमें हम ऐड करेंगे, मतलब अगर हमने एक और एलिमेंट इसमें ऐड करने की कोशिश की, तो हमें क्या मैसेज आएगा, हमें ये मैसेज आएगा कि आपका स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है। फाइन, सो बेटर इट विल शो। अभी हमें हमारे स्टैक को प्रॉपर रखना है तो उसको हमें उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा। फाइन, उसका हिसाब क्या है कि हमको हमारा मैक्स साइज तक ही रखना है। दैट इज हमने 4th प्लेस तक ही अपने इंसर्ट एलिमेंट्स को इंसर्ट किया। फाइन, ये आपका क्या बताता है, इट शोज योर साइज ऑफ द एलिमेंट। और हम लोग बोल सकते हैं ये आपको आपका इंडेक्स बताता है। इंडेक्स अभी एरे फॉर्म में देखेंगे तो हमें इंडेक्स बता रहा है। फाइन, मैक्स साइज इज नथिंग बट योर इंडेक्स। गॉट इट। ये हमारा पुश ऑपरेशन है। विल गो थ्रू इट वंस अगेन। पुश ऑपरेशन क्या होता है, पुश का मतलब क्या होता है, टू ऐड न्यू एलिमेंट इन अ स्टैक, टू ऐड अ एलिमेंट इन अ स्टैक। एलिमेंट्स को ऐड करना, द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ न्यू एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड एज अ पुश ऑपरेशन। फाइन, अभी आप नए एलिमेंट्स को डाल रहे हो उसमें, मतलब आप नए एलिमेंट्स को कॉल कर रहे हो ऐड करने के लिए स्टैक में। गॉट इट। अभी ओवरफ्लो कंडीशन कब बताता है, जब आपका टॉप क्या है, स्टैक मैक्स -1, टॉप क्या होता है आपका मैक्स साइज -1 हो जाता है, तो आपका स्टैक ओवरफ्लो होने लगता है। अगर आपका टॉप 5th पोजीशन पे जाएगा इधर। फाइन, अगर 5th पोजीशन पे जाएगा मतलब स्टैक आपका ओवरफ्लो हो रहा है। गॉट इट। नाउ विल गो फॉर सेकेंड ऑपरेशन दैट इज पॉप ऑपरेशन, पुश एंड पॉप। जस्ट रिमेंबर दैट पुश ऑपरेशन and pop operation, these are the two main operations on stack. Fine, सबसे main operations on stack is push and pop. ये मीन्स पुश एंड पॉप आर द बेसिक एंड द मेन ऑपरेशंस फॉर द स्टैक। अगर आप स्टैक कर रहे हो तो आपको ये दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करनी ही होंगे। नाउ नेक्स्ट दैट इज पॉप ऑपरेशन। अभी पॉप क्या है, पॉप मतलब पॉप आउट करना, रिमूव करना, डिलीट करना। फाइन, द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड एज अ पॉप ऑपरेशन। स्टैक है, स्टैक से आपको निकालना है, आपको एलिमेंट डिलीट करना है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉप करना, डिलीट करना। वी आर परफॉर्मिंग पॉप ऑपरेशन। गॉट इट। आफ्टर एवरी पॉप ऑपरेशन द स्टैक इज डिक्रीमेंटेड बाय 1 एलिमेंट। 1 by 1 करके हम सब एलिमेंट्स निकालते हैं। फाइन, अभी इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, समझ लो यू आर हैविंग अ कंटेनर। एग्जाम्पल वही है, सेम A B C D और E एलिमेंट्स है, हमें स्टैक से निकालना है। उधर हमने स्टैक में इंसर्ट किया, इधर से हम स्टैक से निकालेंगे बाहर। फाइन, अभी इसमें हमने ये स्टैक में ऑलरेडी है, दैट इज A B C D एंड E।
फाइन 0 1 2 3 एंड 4th प्लेस पे, मतलब मेरा टॉप किधर है, अभी टॉप मेरा इधर पॉइंट आउट कर रहा है। फाइन, मुझे इसमें से डिलीट करना है। आफ्टर एवरी पॉप ऑपरेशन द स्टैक इज डिक्रीमेंटेड बाय 1 एलिमेंट। अभी आफ्टर एवरी पॉप ऑपरेशन, अभी इसमें मेरा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ई, और मुझे इसको निकालना है, तो सबसे पहले मैं कौन सा एलिमेंट निकालूंगी, ईथ एलिमेंट निकालूंगी। फाइन, ए बी सी डी, मेरा अभी पॉइंटर टॉप कहाँ पॉइंट कर रहा है, डी पे, मेरा ई इसमें से डिलीट हो चुका है, आई हैव पॉप्ड आउट ई एलिमेंट। फाइन, अभी इसमें 0 1 2 3, मेरा टॉप एलिमेंट इज डी। नाउ अगेन आई हैव टू रिमूव डी, तो अभी फिर से टॉप एलिमेंट मुझे निकालना है, तो मेरा टॉप एलिमेंट कौन सा है, डी, मैंने डी को निकाल लिया, तो ए बी सी। नाउ माई टॉप एलिमेंट इज सी, आई हैव टू रिमूव नाउ सी, द टॉप एलिमेंट दैट इज सी। फाइन, अभी सी निकाल लिया, नाउ माई टॉप एलिमेंट इज बी। फाइन, नाउ आई हैव टू रिमूव अगेन माई टॉप एलिमेंट, टॉप इसमें से निकाला, ओनली ए इज रिमेनिंग, नाउ ए इज माई टॉप एलिमेंट। फाइन, अगेन आई हैव टू रिमूव टॉप एलिमेंट, मैंने ए को भी निकाल दिया, नाउ आई डोंट हैव एनी एलिमेंट इन इट। जब मेरे पास ऐसा कंडीशन आता है कि मेरा स्टैक एम्प्टी हो चुका है, इधर मेरा स्टैक क्या है, एम्प्टी हो चुका है, तभी भी मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, तो उस टाइम मेरे को कौन सी कंडीशन आएगी कि दैट योर स्टैक इज अंडर फ्लो। उसका मतलब क्या है कि आपके स्टैक में कुछ भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, सारे एलिमेंट्स डिलीट हो चुके हैं, सारे एलिमेंट्स आप पॉप आउट कर चुके हो। फाइन, अभी आपने समझा ना, अभी व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी, जब आपका स्टैक एम्प्टी है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिलीट एनी एलिमेंट, तो अभी इसमें से कोई एलिमेंट्स आप निकाल ही नहीं सकते क्योंकि आपका एलिमेंट ऑलरेडी एम्प्टी है, आपका स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है, उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। फाइन, नाउ एनी एलिमेंट्स इफ देन टू यू आर परफॉर्मिंग पॉप ऑपरेशन। अभी तभी भी कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं, तो क्या सोचते हैं कि ठीक है तभी भी हम परफॉर्म करेंगे पॉप ऑपरेशन। जब आप ऐसा तभी भी आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आपको एक मैसेज आता है, कौन सा मैसेज आएगा कि दैट आपका स्टैक जो है अंडर फ्लो कंडीशन बता रहा है, दैट योर स्टैक इज अंडर फ्लो। गॉट इट? फाइन, मतलब आपके स्टैक में कुछ भी नहीं है कि हम उसमें से कुछ निकाल सकें, तो इट इज इन अंडर फ्लो कंडीशन। ये आपको समझा व्हाट इज पॉप ऑपरेशन? पॉप मतलब क्या होता है, हम उसमें से निकालते हैं, उसमें से डिलीट करने का काम करता है पॉप ऑपरेशन। The process of deleting an element from a stack is called as a in the stack is called as a pop operation. After every pop operation, the stack is decremented by 1 element. एक एक करके हम सारे एलिमेंट्स उसमें से हम निकाल देते हैं, मतलब डिलीट कर देते हैं, और जब वो बॉटम पॉइंट पे पहुंचता है, मतलब जब इधर लास्ट में पहुंचता है, अगर फिर से हम पॉप ऑपरेशन निकालते हैं तो हम सारे एलिमेंट्स उसमें से निकाल दिए। जब स्टैक पूरा एम्प्टी हो चुका है तभी भी आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको कौन सा मैसेज आएगा कि दैट योर स्टैक इज अंडर फ्लो। फाइन, ओके, नाउ हमने क्या क्या देखा, पुश ऑपरेशन देखा, हमने पॉप ऑपरेशन देखा, हमने देखा व्हाट इज स्टैक। क्विक रिवाइज करते हैं, स्टैक क्या है? स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से करते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, टॉप कहते हैं। फाइन, एक चीज हमेशा याद रखने का है कि टॉप स्टैक में कभी भी इंसर्शन एंड डिलीशन सेंटर से नहीं होता है, मिडल से नहीं होता है, हमेशा वो एंड से ही होता है। फाइन, अभी स्टैक क्या फॉलो करता है? लीफो स्ट्रक्चर फॉलो करता है। लीफो मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट हमने लास्ट में अंदर डाला वो हम लोग पहले निकालते हैं। जस्ट कीप इट इन योर माइंड, द एलिमेंट यू आर एडिंग इन लास्ट, द एलिमेंट विच इज एडेड एट लास्ट, यू विल रिमूव इट फर्स्ट। फाइन, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, सीडी कंटेनर का एग्जाम्पल देखा। फाइन, अभी हमने देखा कि इस पे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, दैट इज पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन। फाइन, पुश में क्या करते हैं, हम उसमें ऐड करते हैं, पॉप में क्या करते हैं, हम एलिमेंट डिलीट करते हैं। जब हमने मैक्स साइज से ज्यादा एलिमेंट, मैक्स साइज मतलब स्टैक, सबसे पहले एक चीज, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट कीप इट इन योर माइंड दैट अगर तुम्हारा टॉप मैक्स साइज -1 हो रहा है, दैट मीन्स योर स्टैक इज ओवरफ्लो नाउ, स्टॉप एडिंग न्यू एलिमेंट इन दैट। इफ योर स्टैक इज एम्प्टी, तभी भी आप उसमें से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, मैसेज आएगा कि आपका स्टैक इज अंडर फ्लो। फाइन, दिस वॉज ओनली अबाउट स्टैक, द सिंपल एंड द बेस्ट एंड वी कैन से ना, सबसे ऐसे बोलते हैं ना क्यूट सा डेटा स्ट्रक्चर इज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। मेरा फेवरेट है ये, आई लव इट। सो आई थिंक दैट आप सबको भी अच्छा लगे।
Stack is very simple. Just go through it. If you are having any kind of doubt, please ask to me in comment box. I read your comments and I will try to reply you. Thank you so much.